मजदूरों के पलायन का कौन है जिम्मेदार? जब मजदूर सड़कों पर थे तब क्या कर रही थी सरकार? हमारे कार्यक्रम देश का मुद्दा में आज होगी इस गंभीर हालत पर चर्चा। आप देखना ना भूलें हमारे खास कार्यक्रम देश का मुद्दा NYU न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं परीक्षित शर्मा हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम में देश का मुद्दा। देश का मुद्दा कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे मजदूरों के पलायन के विषय में। मजदूरों के पलायन का कौन है जिम्मेदार? जिस समय मजदूर सड़कों पर थे तो क्यों सो रही थी सरकार? आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुंवर रत्नेश रत्न, यूथ ब्रिगेड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ भारतीय नौजवान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद गोस्वामी जी मौजूद हैं। नमस्कार। और हमारे साथ नीरज पंडित, एडवोकेट, RLD के नेता भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा नीरज पंडित जी से। नीरज जी, जिस समय मजदूर पलायन कर रहे थे, जिस समय इस देश के अन्नदाता, इस देश का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो व्यक्ति जो हमेशा अपने पसीने से इस देश के विकास की गति को आगे ले जाते हैं, उस समय जिस समय ये देश एक भयंकर बीमारी से लड़ रहा था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी सरकार उनके साथ नहीं आई, उनको ऐसे ही सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। नीरज पंडित जी, परीक्षित जी, ऐसा है, आज हमारे देश में लगभग भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जैसा कि भारत सरकार ने बताया कि 8 करोड़, वैसे ये संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत सरकार के पास भी सही आंकड़े नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार 8 करोड़ हमारे गरीब मजदूर आज सड़कों पर हैं। और जो लॉकडाउन से पहले होना चाहिए था, भारत सरकार को लॉकडाउन से पहले ही 10 दिन या 15 दिन पहले ही इन गरीब मजदूरों को आगाह कर देना चाहिए था कि हम 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगाएंगे, तो ये मजदूर, गरीब मजदूर अब अपने घर के लिए पलायन कर जाते। लेकिन आज जिन्होंने ये शहर बसाए, आज उन्हीं शहरों ने इन्हें को बेगाना कर दिया है। परीक्षित जी, आज हमारा गरीब मजदूर जो है सड़कों पर भूखे प्यासे पेट जो है चल रहा है, पैदल चल रहा है, और हमारी सरकारें मौन धारण किए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, अपनी सरकारों से, कि आप जब विदेशों से हमारे भारतीय नागरिकों को लाने का काम करते हैं, सवाल तो आपके लिए भी खड़ा होता है। आप कई बार दूसरों से प्रश्न करते हैं, सरकारों से प्रश्न करते हैं, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या विरोधी दल में बैठे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस समय वो मजदूर वो सड़कों पर जा रहे थे, क्या आपने कोई बस निर्धारित की? आप लोगों के पास बेनता धन होता है, पार्टी फंड होता है, उसके बाद में आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? जी परीक्षित जी, इसमें भी विपक्ष के द्वारा आपने बिल्कुल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि कांग्रेस पार्टी ने 1000 बस देने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम वो पाबंदियां लगाकर उन 1000 बस को लेने से इनकार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो फिटनेस के आधार पर मांग रहे हैं, जब हमारे कितने राज्य हैं? नीरज जी, देश के अंदर कितने राज्य हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताइए, देश के अंदर जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टी हैं, वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रत्नेश रत्न हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, जिम्मेदारी तो बनती थी भारतीय जनता पार्टी की, क्यों नहीं किया? जी बताइए। नहीं, इसमें मैं हमारे जो साथी बोल रहे थे, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी जितनी भी बनती है ना, केंद्र सरकार का अपना एक दायरा होता है। केंद्र सरकार का इतना दायरा होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो विदेशों में फंसे हैं, उनको जहाजों से लाया जाए और मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया जाए। ये दायरा होता है। लाने का तो केंद्र सरकार का दायरा है करोड़पति, लेकिन जो आज गरीब मजदूर है, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उनको लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है।
आपने किस आधार पर जो है रेल बंद कर दी? नहीं, आपको मैं- जो है मैं- 10 दिन पहले जो है आगाह कर देना चाहिए था गरीब मजदूरों के लिए कि आप अपने घर को चले जाएं, हम जो है 10 दिन बाद जो है भारत बंद करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने भाई हैं साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा मुझे 2 मिनट सुन लें। केंद्र सरकार का अचानक से पहली बात तो ये आपातकालीन स्थिति जैसी स्थिति हो गई थी हमारे सामने। इसमें कोई प्री प्लान तो कुछ भी था नहीं किसी की तरफ से कि हम पहले से प्लान करके चलते, और उसमें हम ये वैश्विक महामारी की हमें पूरे पहले से जानकारी थी केंद्र सरकार को, तो पहले से सारे मजदूर भाइयों को अपना उनके घर पर वापस भेज देती, उनकी घर वापसी हो जाती। ऐसा संभव तो नहीं हो सकता था। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ना वो राज्य सरकारों की बनती है। कारण क्या कि जितनी भी सरकारी मशीनरी है, पूरे सारे मंत्रालय जैसे भारत सरकार के होते हैं ऐसे प्रदेश सरकारों के सारे मंत्रालय होते हैं, सारी मशीनरी होती है, सारा उनका सिस्टम होता है, ये उनका दायित्व बनता था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से कार्य किया गया वो सब केंद्र सरकार सिर्फ सुपरवाइज करती है, केंद्र सरकार सिर्फ सुपरवाइज करती है। प्रमोद गोस्वामी, आप भारतीय नौजवान पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और आपकी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं। बागपत जिले में आपने बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत सारे मजदूरों को सहारा दिया है, बहुत सारे मजदूरों को आपने राह दिखाई है, खाना बांटा है, तो आप उनसे बहुत नजदीक से रहे हैं, उनका दर्द आपने जाना है, बताएंगे कुछ उनके विषय में? सर, मैं मज़दूरों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहूँगा परिषद जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इसमें चूक भी बहुत बढ़िया हैं। बड़ी बड़ी चूक हैं इसमें, कोई छोटी चूक नहीं है। जब कोरोना वायरस जनवरी में पहला केस भारत में आया था, अगर भारत सरकार उस समय सचेत हो जाती तो आज मज़दूरों को सड़कों पर धक्के खाने ना पड़ते। ये बात एक हकीकत है, इससे कभी किसी को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। चूक होती हैं, लेकिन चूक होते हुए भी अगर गलती मान ली जाए या उसको सुधार कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम सतर्क हो सकते हैं और भारत को बचा सकते हैं। जब हमें सीमाएं सील करनी थी विदेश की, तब हमने वे सीमाएं सील नहीं की और उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ा देश के मजदूर किसानों को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सड़कों पर नहीं, हम इसमें देरी हमारी तरफ से बिल्कुल, सड़कों पर सरकार की तरफ से देरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। जब अमेरिका जैसे इतना इंटेलिजेंट कंट्री जिसको कहते हैं, जब वो इसमें नहीं कर पाया सही समय से, तो हमारे यहाँ जब देश में एक केस आया था तो हमारी उसमें गलती कहाँ से होगी? जब तो ये वैश्विक WHO ने वैश्विक महामारी को घोषित ही नहीं किया था, तो अमेरिका ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था, उस समय पर भी नहीं किया था जिस समय ये पेंडेमिक डिसीज फैल रही थी। सर, हाँ, अमेरिका जैसे देशों को अपने मेडिकल साइंस पर इस घमंड बीमारी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हम किस बात का अहंकार करते देखिए हमारे एक सेकंड नीरज जी, इस डिबेट को कहीं और आप लोग बोल रहे हैं, एक सेकंड था, इसलिए उन्होंने कोरोना का मजाक उड़ाया। हाँ, लेकिन चाइना जब हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी नवंबर दिसंबर के महीने में, तो भारत सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए? वो बात आपकी बहुत सही है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, रत्नेश जी की बात से भी सहमत हूँ कि कदम उठाए। मेरा प्रश्न ये है कि कदम हमारे यहाँ कदम एकदम सही समय से उठाए गए। देखिए मेरी बात सुनिए, कदम 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया। 22 मार्च से पहले कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी अगर मरकज का मामला सामने नहीं आता तो हमारे कदम, क्या भारत सरकार को 22 तारीख को ही पता चला? थी हमारे कदम के बारे में। देखना चाहता हूँ, क्या भारत सरकार को 19 तारीख या 20 तारीख को ही पता चला? लेकिन मेरा प्रश्न तो कोरोना है, मेरा प्रश्न तो ये है, हेलो पहला केस हमारे यहाँ 30 जनवरी को केरल में आया। मेरी बात सुनिए, पहले एक सेकंड मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने व्यवस्था सुचारू रूप से आरंभ की, आपने लॉकडाउन किया, आपने सब कुछ किया। मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि लॉकडाउन होने के बाद में आपने योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ वो आप ही जानते हैं या वो मजदूर जानते हैं, जिनको अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। और आशियाना छोड़ने के बाद में एक 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची 1200 किलोमीटर का सफर करती है साइकिल पर, उन मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है धूप में तपने के लिए, उनके बच्चे पैदल चल पड़ते हैं। उनका दर्द यदि मैं बयां करूं तो आपसे सुना नहीं जाएगा। मेरा प्रश्न यही है कि क्या उन मजदूरों की केवल यही गलती थी कि वो गरीब हैं?
वो विदेश से नहीं आए हैं। यदि वो विदेश में होते तो उनको प्लेन से लाया जाता, और यदि वो देश में है तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। आपके पास सीमाएं सील करने के लिए पुलिस होती है, आपके पास हवाई जहाज होते हैं, आपके पास रेल होती है, आपके पास बसेज होती हैं, आपके पास क्या साधन नहीं होते ट्रांसपोर्ट के, लेकिन केवल अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं रत्नेश जी। नहीं, गरीबों के लिए आपने देखा होगा स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही भीड़ है, इकट्ठा। और श्रमिक ट्रेन चलाई जा प्रमोद रही जी, है, और जो गरीब सड़कों पर देखे जा रहे हैं, आप जो इनकी गरीब बात सड़कों को पर आंसर हैं, दीजिए। है वो इतने बड़े चांद बहुत- पर प्रमोद जी, सर, इनकी सर, बात को आंसर वो दीजिए। इतने बड़े चांद पर जहाँ 10 मैं- करोड़ गरीब आप मजदूर हैं, दीजिए, जवाब- वहाँ 20 प्रमोद लाख जी, का जवाब- छोटा सा धब्बे के जी। अनुसार है। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। ये ट्रेनें और बस की जो व्यवस्था रही है, ये बहुत देर से जागी। उससे पहले सरकार और प्रशासन सोता रहा। ये साथ साथ एकदम जिम्मेदार हैं। जब मजदूर सड़क पे मजबूरी और भूखे हाल में पैदल चला, अगर इनके पास व्यवस्था नहीं थी तो इनकी गलतियां तो हैं। जब उन मजदूरों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी तब वे भूखे पेट पैदल सड़क पे चल पड़े। उसके बाद ये सोते रहे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार जब जो पैसे वालों के बच्चे थे उनको तो कोटा से वहाँ से पैसे निकालवा दिया, बस भेज करके वहीं से। और जो मजदूर थे, जो इन नेताओं की जय जयकार करते हैं, जो इन नेताओं के वोट डालते हैं, उनको इन्होंने सड़कों पर पैदल मरने के लिए छोड़ दिया। ये इनकी गलतियां हैं। उसके बाद अगर कहते हैं कि हमने ट्रेन चलाई है, बस चलाई है, उनके रजिस्ट्रेशन अरे सर, ऑनलाइन किए रजिस्ट्रेशन की हैं। ऑनलाइन में प्रक्रिया इतनी- पूछना चाहता हूँ भाई जी इतनी से कठिन कि है। ये भारत में ये नहीं, पहले आप बात सुनिए महोदय जी, कि जो रजिस्ट्रेशन आपने चलाए हैं, क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या मजदूर हमारा जो भारत में इतना मजदूर है, जो आपके कोठी बंगले सब कुछ बनाता है, वो क्या इतना सक्षम है कि वो जवाब दीजिए ऑनलाइन अपने रत्नेश जी। टिकट बुक करा सकता है, ऑनलाइन अपने कुमार रजिस्ट्रेशन रत्नेश करा जी, सकता जवाब है? दीजिए। क्या व्यवस्था हमने मजदूरों को दी? देखिए ऑनलाइन टिकट कराना वो एक मजबूरी था। काउंटर्स को बहुत ज़्यादा नहीं खोला जा सकता था। हम कोरोना से बचाव कर रहे हैं, हम कोरोना इन्फेक्शन फैलाने की तैयारी थोड़ी कर लेकिन रहे हैं। उसके बावजूद भी हम और दूसरा, अगर आपका कहना है कि लेकिन बहुत बावजूद देरी से भी हुआ, हमने बहुत पुलिस देरी से हुआ, तो मैं आपको बता दूं, पहले किसी भी सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। उसके बावजूद भी हमने कोरोना पॉजिटिव हो पहले चुके हैं। सरकार की कोई तैयारी उसके नहीं थी। बावजूद भी हमने पुलिस को छोड़ दिया लाठियां बजाने के लिए। और रही मजदूरों की बात, तो मजदूरों उसके से बावजूद भी हमने पुलिस को लाठियां बजाने के लिए छोड़ दिया, मजदूरों को लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। नहीं, कि वे पैदल भी चल रहे हैं, भूखे भी हैं, उसके बाद उन पर लाठियां बजवा दी गई। लोग ये जनपद बात जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, जनपद बात पर अच्छा, हमारे मैं सामने सवाल हुआ। पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से, मुझे दर्द सिर्फ होता उत्तर है बता दीजिए। इनको, दर्द। हाँ बताइए, रत्नेश जी को बोलने दीजिए। आज 10 करोड़ लोग भूखे प्यासे और 1400 2000 रत्नेश जी को जवाब देने दीजिए। आपने- पंडित जी, रत्नेश जी को जवाब देने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा। सुपर पावर पहली बात भारत- तो मजदूरों से सहानुभूति हमको भी है, क्योंकि मजदूरों के बिना देश नहीं चलता है। मजदूरों के बिना, अगर हम सोचते हो ना कि रईस सर, लोगों सब जानते हैं इस बात को। लोगों से इस बात को अर्थव्यवस्था जानने चलती के है, बाद गलत भी है। सरकार इंडस्ट्री इस में बात को मुझे बोलने दीजिए, अगर मुझे सर- कृपया सरकार जो है इस बात का कृपया संज्ञान मुझे ले ले, बोलने दीजिए। इस बात का संज्ञान ले ले कि बिना किसानों के और बिना गरीब मजदूरों के देश नहीं चल सकता, तो आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये बताने की आवश्यकता किसी लेकिन आपको, मेरा हमको मेरा किसी को सवाल नहीं है। मेरा इंडस्ट्री मेरा में सवाल मजदूरी मेरा यहाँ पर चलती है, चलिए उस धीरज इंडस्ट्री से पंडित टैक्स जो आता है, उससे सरकार चलती है। धीरज पंडित जी, आपसे मेरा आपसे सवाल है। मेरा नहीं, आप कांग्रेस की वकालत करते हैं नीरज पंडित, आप विपक्षी दल के नेता। नहीं, मैं सवाल मैं पूछ लेता हूँ नीरज जी से। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा केस है नीरज पंडित, उसका जिम्मेदार कौन है? भारत में महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा केस है, उसका जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है। अच्छा, केंद्र सरकार दिल्ली को में पहले केस बढ़े? ही जब नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से। जितने- दिल्ली में केस बढ़े हैं तो जितने भी जिम्मेदार लोग आए- केजरीवाल, और महाराष्ट्र में केस बढ़ेंगे तो दो सर। सर मेरी बात पूरी होने दो। नहीं, मेरी पहले बात मेरा पूरी मेरा होने दो। मेरा आंसर जितने दीजिए। ऐसे कैसे भी ये दोहरा व्यवहार आपका कैसे है? फ्लाइट ये से दोहरा लोग आए। ये दोहरा व्यवहार आपका कैसे है कि महाराष्ट्र की केस बढ़ेंगे तो जिम्मेदार केंद्र सरकार, और दिल्ली के केस बढ़ेंगे तो जिम्मेदार केजरीवाल? ऐसे कैसे हो सकता है? जब नहीं, एक हमने मुख्यमंत्री कहा एक केजरीवाल राज्य का को मुख्यमंत्री है तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं या है? किसी को क्या नहीं बात? है, हम राज्य सुनिए मेरी सरकारों की बात, राज्य मेरी बात सरकारों का सुनिए, नहीं है मामला। मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र सरकार के पास सारे सुविधाएं,
सारे उनके पास हथियार, सारे उनके पास व्यवस्थाएं कहाँ है? उसके केंद्र सरकार से जितनी मेरी बात सुनिए, उन्होंने मेरी मांगा, बात- उन्होंने 1 लाख वेंटिलेटर मांगे, उसके बदले में 4,000 भी वेंटिलेटर। क्या उनके पास मजदूरों को भेजने के लिए बसेज नहीं थी महाराष्ट्र सरकार के पास? मेरी बात सुनिए, 3 दिन पहले की तस्वीर आपने नहीं देखी मजदूरों की? जिस समय वो बसेज के टर्मिनल पर जा रहे थे, उस समय उनके पास वो बिहार के और यूपी के मजदूर वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के पास वहां पर बसेज का इंतजाम नहीं था। आप बताइए। मैं अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से कोई श्रमिक कहीं वापस बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा ना। दिल्ली से ही क्यों जा रहा है? राजस्थान से ही क्यों वापस जा रहा है? मध्य प्रदेश, ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब राज्य सरकार मजदूरों को ख्याल नहीं रख पा रही है। महाराष्ट्र सरकार के पास बसेज नहीं उत्तर थी। प्रदेश से क्यों बाहर नहीं जा का रहा? मजदूर, अरे सर, उत्तर प्रदेश में क्या बाहर के लोग नहीं रहते? मजदूरी तो दूसरे शहरों में मजदूरी कर रहा है। ये सारे उत्तर प्रदेश, बिहार के ही तो मजदूर नहीं, हैं अगर जो आपको दूसरे गलत- शहरों नहीं, में नहीं, जाकर आपको गलतफहमी महाराष्ट्र, है। दिल्ली और अहमदाबाद आदि शहरों में कार्य कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं बाहर का मजदूर नहीं आता? जी, परिषद मैं जी, गोस्वामी के पास परिषद जाने जी, के मैं मजदूर कुछ को जवाब देता हूं, देना चाहूंगा। बोलना चाहते हैं। बताइए प्रमोद जी। जी, सर, इतना बुरा हाल हमने जब पहला लॉकडाउन हुआ था, पहले लॉकडाउन में हरियाणा से जब मजदूर पलायन कर रहे थे, मेरा भाई जी से, मोदी से ये भी पूछना और जवाब है, सवाल है इस बात का कि जब केंद्र सरकार में बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है और हरियाणा में बीजेपी है, तो फिर मजदूर जब हरियाणा से पलायन कर रहा था, यहाँ तक कि इतना दर्द मैंने जिंदगी का पहला दर्द ये सीखा है और सहन किया है उन मजदूरों से मिल करके। एक महिला ने ईस्टर्न फेरी पर एक्सप्रेस में बच्चे को जन्म दिया है, हमने उनके कपड़े मंगवा करके उनकी व्यवस्था की है। ये ऐसे दर्दनाक हादसे, ये सिर्फ एक सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। और जो प्रशासन है, प्रशासन आंख पे फेंकली रख कर आप हमारे कार्य जो सरकार कहते रहे कि यहाँ जी। लक्ष्मीचंद पटवारी में व्यवस्था की गई थी उनको रोकने के लिए, आप इतनी व्यवस्था की गई थी लेकिन कोई भी मजदूर रोका नहीं गया, उनको तड़पने के लिए रोड पे छोड़ा हुआ है। आखिर सब जगह अगर सरकारों का कब्जा है, सब जगह अधिकतर बीजेपी की सरकार है या जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो वे लोग अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों इस लॉकडाउन महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? आखिर सबसे ज्यादा इन 3 राज्यों में समस्या हुई है। लेने के लिए आए हैं। और अभी बात करते हैं, देखिए, अभी आप हमारी चर्चा का आप तीनों से, अगर आप अब रेल चला रहे, बस चला रहे, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, मेरा देखिए, सवाल एक व्यक्ति एक समय पर बोले, एक मैं अपने दोनों भाइयों ध्यान से की सुनिए मेरे नीरज जी, परीक्षित जी, व्यक्ति एक सवाल समय पे बोले और 5 ही मिनट हमारे पास बची हैं केवल शो की। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा प्रमोद गोस्वामी जी के पास 1 मिनट के लिए। आप बताइए। परिषद जी, जो मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत में 500 कोरोना मरीज थे, जब भारत को पूरा लॉकडाउन किया गया था, आज भारत में टोटल कोरोना वायरस के मरीज जो हैं 1,20,000 के आसपास हैं, जिसमें कि 75,000 कम से कम प्रेजेंट में हैं। तो आज हम भारत को अगर खोल रहे हैं तो फिर हमें उन मजदूरों को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर तो हमें उनको रोकना था कि अब हम 10 दिन बाद काम चालू कर रहे हैं। फिर इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं आप मजदूरों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं सर। आंसर दीजिए इनकी बात का, जवाब दीजिए। पहली बात तो प्रमोद जी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये किसने कहा है कि मजदूरों को भेजने की बात हो रही है? मजदूरों को अपनी मर्जी से, जो ये कह रहे थे ना कि हमें रोका जा रहा है, अपनी मर्जी से जाने की उनको अनुमति है, भेजा नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ कि कह दिया किसी ने, ये नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये किसी को लगता उत्तर प्रदेश से कोई भी मजदूर बाहर क्यों नहीं जा रहे, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर नहीं है? सारे भट्टों पर देखिए, बिहार के रहने वाले ही हैं, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है। आप मजदूरों के विषय में नहीं जान सकते, इनकी वीडियो देखिएगा। हाँ। इन्होंने बहुत सारे, हाँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश हाथरस का रहने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी भट्टे हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, सारी प्रवासी लेबर मैं है। आपके पास आना चाहूंगा, आपसे एक प्रश्न है मेरा, लास्ट प्रश्न है। प्रमोद जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। उत्तर प्रदेश में भी प्रवासी मजदूरों की कोई कमी नहीं है। जितने भट्टे हैं, जितनी इंडस्ट्री चल रही है, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, चारों तरफ की लेबर है। पर आपने देखा नहीं होगा जितने भट्टे हैं उतना रोजगार नहीं है। अगर
क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर क्योंकि आप- उत्तर प्रदेश सरकार ख्याल रख रही है। आप मेरी वीडियो देखना चाहेंगे तो मैंने उन मजदूरों की वीडियो दिखाई है ईस्टर्न फेरिबल एक्सप्रेस जो हरियाणा की तरफ से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हरियाणा की तरफ कोई भी मजदूर नहीं गया, लेकिन बाहर मजदूरों के पलायन का कौन है जिम्मेदार? हकीकत है कि रोजगार नहीं है, इसीलिए मजदूरों लेकिन- के पलायन का कौन है योगी जिम्मेदार? सरकार ने इतना ख्याल रखा है कि मजदूर किसी सड़कों प्रवासी पर थे, मजदूर तो को- क्या कर रही थी सरकार? इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े थे शासन और और इस प्रशासन। कार्यक्रम में हम लास्ट उत्तर प्रदेश से- क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से कोई वापस नहीं गया। प्रधान जी, आपके दिमाग से मैं एक बात को निकाल देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम केवल केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, हम उन सभी राज्यों की सरकार की बात भी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक सिचुएशन के ऊपर या मजदूरों की जो पलायन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल पाने से विफल हुए हैं। यहाँ पर बात मैं महाराष्ट्र की भी कर रहा हूँ। आप बताइए कि महाराष्ट्र में जिस समय मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं बस टर्मिनल पर जाकर, तो क्या महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पर बस की व्यवस्था कराई जाए? क्या वहां पर पेंडेमिक डिजीज को फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है? पुलिस को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो मजदूर के ऊपर लाठी बरसाए? क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिरी 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए जी। लेकिन आप तो हमेशा केंद्र सरकार की भी की नहीं पूछ रहा, मैं केवल महाराष्ट्र सरकार की। बंगलों में एसी में लेटकर ये चीजें सोची नहीं जाती, इनके लिए पत्राचार किया जाता है केंद्र सरकार के पास। इस तरह की कोई भी चिट्ठी ना तो कंसर्न राज्य सरकार ने भेजी है और ना ही किसी विपक्षी दल के नेता ने भेजी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों राज्य सरकारों को परमिशन देनी होती है। आप देख रहे थे मजदूरों के पलायन का कौन है जिम्मेदार? जिस समय मजदूर सड़कों पर थे तो क्यों सो रही थी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए NYU न्यूज।